कुडरनी के सुमेरा पंचायत से चौथी बार पैक्स अध्यक्ष में जीत हासिल किए हैं। क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं मतदाता मालिक को? संदेश मैं आपसे क्या बताऊं, मुझे तो अपार हर्ष हो रहा है कि जिस तरह से थैली शाहों के द्वारा वोटर को प्रभावित करने का काम किया गया, एक और मांस और मदिरा का जो है सो बंटवारा किया गया, थैली का बंटवारा किया गया। उसके बाद ये अक़लियत की जनता, पिछड़ी जाति की जनता, दलित जनता और समाज के सभी तबके के लोगों ने जो अपार हमें बहुमत दिया है, शायद हमारे जीवन का ये सबसे काफ़ी मैं समझता हूँ स्वर्णिम दिन है कि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में जातिवाद, थैलीवाद और ये नशाबाद, शराब का वितरण, ये तमाम जो चीज़ें बहुत ही काफ़ी रूप से यहाँ इस पंचायत में हमारे लोगों के बीच किया गया, जिसमें कुछ लोग इसको ले कर के और उन गरीबों ने, उस किसान ने, उस मजदूर भाइयों ने उसको पान भी कर लिया। और जब मैं अंतिम दिन मैं जब घूमने गया तो मुझे यह जानकारी हुई और उसने जो एक संदेश दिया है, शायद यह भारत के इतिहास में इस पंचायत के लिए वह स्वर्णिम दिन था जिसकी मैं इतनी उम्मीद नहीं करता था। अच्छा, ये शराब की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो शराब बंद है, फिर भी शराब तो बंद है नीतीश जी का, लेकिन आपने छपरा में देखा, सरकार ने माना कि शराब की बंदी के बाद भी 58 आदमी वहाँ शराब पी करके वहाँ मर गया। आए दिन रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा गांव और कस्बा नहीं है जहां पर पुलिस का भय ज़रूर है, डरते हैं, लेकिन शराब की कोई कमी नहीं है। चाहे आप अंग्रेजी चाहिए, चाहे देसी चाहिए, और ये तो जितना तारीख का गद्दी है उस वैसे ही एक बिरले होंगे, और नहीं तो वहाँ सब पर कौन झमरुआ जो है सो बिक रहा है। झमरुआ बनाकर कुछ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और वो मजदूर जो बेचारा है, जिसको ना समझदार है, वो मेहनत करता है, नशा पा कर के काम करता है, उसके लिए उसके जीवन का वो अंतिम दिन साबित हो रहा है। ये तो आज पूरे बिहार की स्थिति है। जीत का श्रेय कैसे जा रहा है? जीत का श्रेय हम आम जनता को दे रहे हैं, आप पत्रकार भाइयों को दे रहे हैं, जो लोग आए, और हमारे विपक्षी सुबोध बाबू ने जिस तरह से 26 तारीख को उन्होंने एक दो पत्रकार महोदय जिनकी यह समझदारी होनी चाहिए थी कि मुझसे भी मिले, उसने झूठी बातों को उन्होंने मैंने प्रचार करवाया। जो आदमी ने कहा कि हम किसान का धान नहीं लेते हैं, अब तो आप लोग भी अब समझ गए होंगे कि मैंने उसका खंडन किया 27 तारीख को, लेकिन उस दिन का खंडन था कि खंडन है, लेकिन आज वो हकीकत में बदल गया। और तमाम मीडिया के लोग, तमाम सुनने वाले लोग, तमाम वैसे लोग जो थोड़ा सा सशंकित थे, उनको तो आपको पूर्ण भरोसा हो गया कि चंदेश्वर प्रसाद चौधरी कम्युनिस्ट पार्टी में 45 वर्षों से अपने जीवन को झोंक दिया। आज हमारे बाल बच्चे आगे नहीं बढ़े होते, मेहनत नहीं करते, कमा करके उनका तरक्की नहीं होता, तो आज मैं कहीं का नहीं रहता। लेकिन ये हमारे बच्चों के, हमारे पुत्र वधुओं के, तमाम हमारे परिवार के मेहनत की जो कमाई है, जो जानवर पोसते हैं, खेती करते हैं, कोयला ढोते हैं और तरह तरह का मेहनत करके दूध ढोते हैं आज भी, और वह करके आज रोटी ये प्राप्त करते हैं, ये उनका सहयोग रहा है। और आप तभी लोगों ने देख लिया कि आज किस तरह से आज ये झूठा वादा करके, झूठा प्रचार करके झुठलाने का काम किया गया। मैं 100-125 किसान का धान प्रति वर्ष लेता हूँ। मैं आज फिर दोहराना चाहता हूँ कि सरकार की कुछ विसंगतियों की वजह से कुछ परेशानियाँ होती है, लेकिन सरकार जो भी धान वगैरह में काम है कुछ विलम्ब से होता है, लेकिन धान मैं लेता हूँ, उसमें जो गरीब किसान है, जो अभी काटते हैं धान खेत से और उनको पैसा चाहिए, उनको खेत बोना है, उनके घर में शादी ब्याह है, तो सोचते हैं कि 10 कुंटल धान बेचेंगे तो 20,000 रुपया होगा, मेरा काम चल जाएगा। उनके लिए धान कटता है और वो पैसा चाहिए, उसमें बेचारे को बहुत तकलीफ होती है। मैं सरकार का ध्यान, नीतीश बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान, तमाम
हम विपक्षी पार्टियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हम भी लड़ते रहे हैं कि इसको काउंटर से, जैसे पंजाब में, हरियाणा में वो काउंटर से धान खरीद होता है और उसको कैश पेमेंट कर दिया जाता है या चेक दे दिया जाता है। और ये जो लाल फीता शाही के चक्कर में जो धान की खरीदारी में विलम्ब होती है, 48 घंटा कहते हैं, लेकिन आज वो दिखावे के लिए कोई एमडी या कोई प्रशासक उसको दिखा दे एक टिक्के दुग्गे को, लेकिन 48 घंटे में न पैसा मिला है और न मिलेगा उसको। जब भी है वो पैसा मिलने में 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन का समय लगता है। और जो जातिवाद का उन्माद फैलाते हैं संकीर्णतावादी तत्वों से है, और वही लोग मेरे पंचायत में जो धार्मिक उन्माद वाले, जातिवाद वाले लोग हैं, वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैं उनको समझाने का काम करता हूँ, यार बदलो, जमाना कहाँ चला गया, जमाना तुमको नहीं बख्शेगा। तुम कम से कम समाज में, हम में कोई कमजोरी है तो आओ समाज के बीच में कहो, मैं तुम्हारी बात को अपने सर पर रखूँगा, मैं सुधार करूँगा। मैं इंसान हूँ तो कमजोरियाँ तो मुझ में होगी, उसको मैं दूर करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उन सबों का मैं प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे समय समय पर आप मेरा सहायता कीजिए। मेरी बुराइयां हैं उस पर आप हमसे सवाल कीजिए, मैं उसको जहाँ तक कोशिश होगा उसको सही करने का मैं काम करूँगा।